और तो दोस्तों क्या हाल चाल है। जैसा कि मुझसे पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि ज़ेब्रोनिक्स एप्टीट्यूड को लेके, और मैं वहाँ पर उन क्वेश्चंस के जवाब देना चाहता था, पर इन कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि जब फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर कोई भी सामान आता है, तो वो सामान जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे तोते को कुछ हो जाता है। वाल ये तोता बहुत प्यारा है सच में। तो जब भी कोई भी सामान फ्लिपकार्ट के ऊपर आता है या अमेजोन के ऊपर आता है, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, वो सामान वहाँ काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, और उस सामान के वहाँ काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। जब वो सामान ट्रांसपोर्ट होता है, तुम तक पहुँचाया जाता है, तो उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। वैसे ज़ेब्रोनिक जो ज़ेबड्यूक वाले हैं वो काफ़ी अच्छा बॉक्स पैक करके देते हैं, बट सेम एज़ दैट कि डिलीवरी के लिए जहाँ वो जमा होता है, जहाँ रखा जाता है, या तो फिर जहाँ से वो ट्रैवल होता है, या डिलीवरी बॉय उसे कैसे केयर करता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, और काफ़ी सारे डिफेक्ट्स इस चीज़ में आ सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात, पुराना सामान मत खरीदो। जब भी तुम कोई सामान खरीदते हो, जैसे कि तुम एक ज़ेबड्यूक खरीद रहे हो, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पैसे से ज़्यादा तुम्हारे लिए मैटर करता है तुम्हारी जो क्वालिटी है, जो कि तुम्हें म्यूज़िक की क्वालिटी चाहिए होती है, राइट, जो कि तुम्हें एक अच्छी सुप्योरिटी और जो एस्थेटिक लुक चाहिए होता है, उसके लिए तुम जो हेडफोन बाय करते हो। म्यूज़िक में तुम्हारा टेस्ट होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा स्पीकर रखा है जहाँ मैं बैठता हूँ, जो बजता ही रहता है ऑल द टाइम, और मेरे तोते के जो स्टैंड मैंने बनाया उसके अंदर भी मैंने स्पीकर लगाया। सो यू नो कि मेरा टेस्ट बहुत डिफरेंट है म्यूज़िक को लेके, राइट। तो म्यूज़िक की मुझे ज़रूरत पड़ती है। सेम एज़ दैट क्या होता है कि हम जब हेडफोन्स खरीदते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा, एक बहुत मेजर इसके अंदर एक हमारा हिस्सा होता है, वो ये होता है कि जब हम इसे लगाएं, तो पहली बात तो मैं आसपास की आवाज़ ना आए बिल्कुल भी, दूसरा हमारे कानों में दर्द ना हो, और तीसरा ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। तब जब मैं इस चीज़ को बाय कर रहा था आज से कुछ साल पहले, तो मैंने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र अपने दिमाग में रखते हुए इस ज़ेबड्यूक को खरीदा था। मेरे इसे खरीदने की वजह ये थी, मैं तुम्हारे सारे जो हैं क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ। पहले तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओ, क्योंकि उससे 100-200 रुपये ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें बीच में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखने मिलता भी है, तो रिप्लेसमेंट की और रिफंड की जो सर्विस होगी वो एकदम फास्ट होगी, क्योंकि कंपनी के पास प्रेस्टीज होता है, और वो अपनी प्रेस्टीज को कभी खराब नहीं करने दे सकती। क्योंकि कंपनी जब अमेजोन को कुछ देती है या कोई थर्ड सेलर लेता है, आप थर्ड पार्टी से खरीद रहे हो, डायरेक्ट ओनर से खरीद रहे हो। इसका मतलब कुछ ऐसे समझिए कि आप किसी लड़की को जाके प्रपोज कर रहे हो, और आप सीधे उसके पापा से जाके रिश्ता मांग रहे हो, तो एक फ़र्क हो जाता है बीच के अंदर, राइट। आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, राइट, किसी आप अपने किसी आपके जो आपको जिस लड़के को प्रपोज करना है, आप उसकी फ्रेंड से बात कर रहे हो, राइट, तो वो थर्ड पार्टी हो गई, वो धोखाधड़ी करेगी बीच में, राइट। कहते हैं कि बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़कियों की एक कैरेक्टरलेस दोस्त होती है, जो उन्हें हर जगह सेटिंगबाजी करवाने में उसे फंसाती है, राइट। तो ऐसा होता है, तो थर्ड पार्टी में आ जाता है। सेम एज दैट फ्लिपकार्ट अमेजोन आर द बेसिकली द थर्ड पार्टी। इसके अंदर कोई एक बंदा होगा, कोई कंपनी होगी जो इसे खरीद रही होगी, यानी कि मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, और मैं ज़ेब्रोनिक से सामान खरीद रहा हूँ, और अब मैं उसे अमेजोन पर डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, जो बॉक्स आएगा अमेजोन का, वो ऑलरेडी पहले ही पैक हो चुका होगा, उस पर सेलर से उसे बेच देगा, इस पर पुराना सामान मुझे मिलेगा, और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो चलेगा, उसके अंदर डिफेक्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और फिर मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, राइट। कई बार रीयूज भी दे देते हैं। मान लिया आपने कोई चीज़ रिफंड कर दी, वो किसी और को उठा के दे दिया पैक करके, यूज आ जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो कंपनी से मंगाते हैं, मेरी एक अच्छी बात है, मैं हमेशा कंपनी से मंगाता हूँ। मैंने एयरडॉप्स मंगाए थे और वॉच मंगाई थी, कंपनी से मंगाई थी, आज भी चल रहे हैं, बहुत बेटर चल रहे हैं, क्योंकि नए थे, बहुत अच्छे थे। सेम एज दैट ये जो स्पीकर्स हैं, ये जो हमारे हेडफोन हैं, ये भी मैंने थोड़े से इस तरीके से मंगाए, पर ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, कंपनी से नहीं मंगाए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे वहाँ से भी नहीं मिले थे। इन केस अगर ऐसा होता कि इनमें कोई डिफेक्ट आ जाता, तो मैं इन्हें वापस कर देता, रिफंड करता, रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि एक बार जहाँ से गलती होती है, देखिए, सांप सिर्फ अपनी जो है खाल उतारता है, अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करता, वो हमेशा सांप ही रहता है। सेम एज दैट जब हम दूसरा हेडफोन खरीदते हैं, तो उन्हीं के पास से आने वाला है जिनके पास और ख़राब हेडफोन पड़े होंगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या करता, यहाँ से ना मंगा के सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता, ज़ेब्रोनिक, जिसका नाम बेसिकली वो है zebronic.com है, वहाँ पर जाकर आप इसके हेडफोन्स खरीद सकते हो, और अपना एड्रेस देके बहुत अच्छे से इनकी सर्विस भी आपको मिल जाएगी। मेरे पास आज भी बोर्ड की सर्विस पड़ी है, राइट। अब जो प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादातर लोगों से सुनने मिली है, वो है कि इसके एक साइड से बज़ की साउंड आ रही है, राइट। एक साइड से बज़ की साउंड आती है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैंडलिंग डिफेक्ट है, लोगों ने इसे गेरा होगा, कहीं पे काफ़ी टाइम से पुराना पड़ा होगा, इसकी बैटरी भी डेड हो चुकी होगी। तो जब आप कोई हेडफोन खरीदते हो, तो सबसे पहले उसकी बैटरी चेक कर लो, पावर बैकअप चेक कर लो कि 5-6 घंटे बज भी रहा है, नहीं बज रहा है, लाइक दिस। ये तो बजता है 5-6 घंटे, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि दूसरे 5-6 घंटे बजते हैं, नहीं बजते हैं, ड्रॉप कितना है। क्योंकि मान के चलिए मैंने इसे 3 साल पहले खरीदा था, और 3 साल पहले उनके पास एक स्टॉक था, वो स्टॉक आज तक कभी एम्प्टी नहीं हुआ, अमेजोन के पास भी, फ्लिपकार्ट के पास भी। अगर वो स्टॉक एम्प्टी नहीं हुआ, तो नया स्टॉक आया ही नहीं, और नया स्टॉक नहीं आया है, इसका मतलब जो पुराना स्टॉक है वही बेचा जा रहा है। तो तुम्हारे पास भी अगर 3 साल पुराने हेडफोन आते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो बैटरीज है वो डेड हो गई हो, और कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट। तो इसलिए मेन वेबसाइट से मंगाना सस्ते रहता है। और अब बात कर लेते हैं
क्वालिटी की देखो भाई, मेरा भांजा आया हुआ है और वो साल में आ ही जाता है। मेरा भांजे ने इस हेडफोन को बहुत अच्छे से टेस्ट किया, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की, यहाँ तक कि मेरा जो दोस्त था उसने जानबूझ के इसे तोड़ने के लिए अपने घुटने पर रख दिया पूरे पे बैंड करके, ताकि ये टूट जाए। लोग दिखाते नहीं है, लेकिन इसके पीछे हैंडल जो था वो लोहे का था, तो ये वहां भी बच गया। अब ये मुझसे ट्रेडमिल से चलते हुए गिर गया था एक बार बड़े अच्छे से, ये तब भी इस पर कोई खरोच नहीं आई। मैं इसे हेडफोन लगा के मेरे तोते को मेरे कंधे पे बिठाता हूँ, मेरा तोता इसे हर बार खरोचता है। मेरे तोते की जो चोंच है वो लोहे जैसी है, उसने वहां पर लोहा मोड़ दिया, अपने पंखा तोड़ दिया, ये जो मैंने इसके उसके लगाया था स्टैंड पे। अब सोचो, ये इसे खरोचता है, इस पर कोई खरोच नहीं आई। हेडफोन तुम्हारे सामने है। देखो, जब मैं कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ तो मैं कभी भी बिना यूज़ किए उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ। राइट नाउ लुक एट दिस। अब तुम इसे खुद ध्यान से देखो ना, इसके ऊपर तुम्हें लग रहा है कि इसके ऊपर कोई चीज़ का फर्क पड़ा है, टूटा है। मैं इसे जिम में रोज लेके जा रहा हूँ, मेरी फोटो मैंने अपलोड किया है। लुक एट द क्वेश्चन, ये जरा इस साउंड को फील करो, देख रहे हो तुम? इस चीज को फील करो जरा, इसकी इलास्टिसिटी को देखो तुम। यहाँ तक दूसरे हेडफोन्स यहाँ तक घूमते ही नहीं है ब्रदर, यहाँ तक टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेटल लगा हुआ है। ये पूरा मेटल का है, ये पूरा मेटल का है। एंड दैट इज वाई कि ये तो इफेक्टिव काम करता है। दूसरी बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है वो इसकी लाइट है। लुक एट दिस, इसकी लाइट देखो। इतने पे मत जाओ। अब जब मैं इसे 2 बार क्लिक करता हूँ, गेमिंग मोड, इसके अंदर एक गेमिंग मोड आता है जो इसकी लेटेसी लेवल को बढ़ा देता है। यानी कि जब मैं अपना कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ तो मुझे क्लियरली वॉइस आती है कि इस तरफ से कोई बंदा आ रहा है, उस तरफ से कोई बंदा आ रहा है और मुझे यहाँ पे अटैक करना है। हार मैं उसके बाद भी जाता हूँ। और नई जनरेशन बहुत बदतमीज़ है। अगर तुम उनसे हार जाते हो तो वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, रेसिस्ट वाली बातें करते हैं। और जब वो उनसे जीत जाते हो तो भी वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो भी वो तुम्हें गालियाँ देते हैं। तो नई जनरेशन रियली क्रेजी। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे टाइम में स्नाइपर के मैच हुआ करते थे तो हम बहुत इज्जत से करते थे। नाउ अगर तुम बाप जी, अगर तुम इसकी दोनों बटन्स को दबा के रखते हो तो इसकी लाइट हो जाती है, बट ये चलता रहेगा। ब्लूटूथ में 2 सेट लाइट्स होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। इसे दबा के रखोगे तो बंद हो जाएगा। 2 बार क्लिक करोगे तो किसी पे कॉल मिल जाएगी। इस जो इसकी वॉल्यूम बटन है, इसे 1 बार क्लिक करोगे तो ट्रैक चेंज हो जाएगा, दबा के रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी और वापस करोगे तो कम हो जाएगी। इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट आता है, ये आधे से 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद इसका पावर बैकअप जो है वो 4 से 5 दिन का है, क्योंकि मैं इसे 4 से 5 दिन अगर रख भी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बैटरी बहुत 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 पावरफुल पावर बैकअप है इसका। मुझे इसे 4 से 5 दिन में चार्ज करना पड़ता है। मैं रेगुलरली जिम करता हूँ और मैं इसे जिम में यूज़ करता हूँ, जिम के बाहर यूज़ करता हूँ, रात को सोते समय यूज़ करता हूँ। दैट्स वाई एम सेइंग कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग द बोट, कि अगर तुम रॉकेट्स को इससे कंपेयर कर रहे हो तो भाई इसका बोट रॉकेट्स, इसका कंपेरिजन ऐसा ही है जैसे कि कावासाकी का केटीएम से कंपैरिजन करना। राइट, कावासाकी बहुत अच्छी बाइक है लेकिन बहुत महंगी भी है, बट अगर तुम केटीएम को देखोगे तो कम रेट में काफ़ी अच्छी बाइक है। उसे लोगों ने छपरीपन बना दिया। एस्थेटिक लुक की बात करूँ तो मैंने अपलोड की थी वीडियो, बट तुम ये देख सकते हो। नाउ लुक एट द एस्थेटिक लुक, दैट्स हाउ द एस्थेटिक लुक्स लुक। तुम इसे ऐसे पहन लो तो तुम्हारे एस्थेटिक लुक बन जाता है। तुम इसे पहनते हो तो उसके अंदर लाइट जलती है, ये यूजफुल है। दैट इज वाई। नाउ आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम नॉट शोइंग यू द लिंक, आई एम नॉट गिविंग यू द लिंक, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है और मैंने इसके बाद कोई दूसरा हेडफोन पर नहीं किया। मेरे पास एक और स्टार बॉय का हेडफोन था, वो भी यूज़ किया मैंने रॉकेट्स भी यूज़ किए हैं, मैंने बहुत सारे हेडफोन्स यूज़ किए हैं, बट लिटरली इन माई लाइफ दिस इज़ द हेडफोन वेयर आई थिंक कि यहाँ पर अब स्टॉप हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से हेडफोन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हेडफोन तब चेंज करता हूँ जो वो टूटते हैं, और ये हेडफोन तो बहुत ही ज़ालिम है, टूट ही नहीं रहा है। इसी वजह से तो हेडफोन कम बिकते हैं साला, क्योंकि ये टूटते ही नहीं है। अब बोट की कंपनी जानती है कि जब तक कोई हेडफोन नहीं टूटेगा तब तक लोग नया हेडफोन नहीं खरीदेंगे। राइट, जब तक की तरफ खराब नहीं होगी। सिंपल कहता हूँ, वेबसाइट से मंगाओ, अमेजोन फ्लिपकार्ट से अभी मत मंगाओ, क्योंकि इनके पास पुराना सामान पड़ा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है सही कर दी। इसके अंदर वो चार्जर लगती है जो आईफोन के अंदर लगती है, जो तुम्हारे नॉर्मल जो मोबाइल फोन्स में लगती है। तुम इसे 12 वॉट से भी चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर स्मार्ट कन्वर्टर है जो भी चार्ज कर देता है, नॉइस कैंसलेशन है, तुम इसे रनिंग में यूज़ कर सकते हो। ये स्वेट प्रूफ है, मैं इसे बारिश में भी लेके घुमाऊँ तो एक्चुअली ये वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब तुम इसे बिल्कुल लेके डूब जाते हो तो नहीं है, लेकिन तुम इसे बारिश में पहनते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी चल जाएगा। राइट, स्प्लैश प्रूफ है। आज जब में एक बंदे ने पानी फेंक दिया और पूरा पानी इसके ऊपर गिर गया, तब भी सही काम कर रहा है। सो लिटरली दिस इज समथिंग विच आई मस्ट रिकमेंड यू, एंड तुम इसे खरीद सकते हो बहुत अच्छे जाके। मैंने इसे 1000 में खरीदा था, मैंने इसे 1300 में खरीदा था वैसे बेसिकली उस समय पे। तो तुम अगर अभी फिलहाल ये थोड़े टाइम पहले 1000 रुपये में मिल रहा था, अगर ये तुम्हें 1000 में मिलता है तो वो खरीद लो। अगर ये 1300 में मिलता है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद लो, वहाँ भी ये तुम्हें 1300 1350 को पड़ेगा। तुम यहाँ पर 350 रुपये बेसिकली प्रोडक्ट के नहीं दे रहे हो, तुम क्वालिटी के दे रहे हो। तुम्हें नया हेडफोन मिलेगा, उसके अंदर नए सिस्टम्स काम करेंगे, उसकी फिर जो चिप होगी वो फ्रेश होगी, बैटरी फ्रेश होगी, उसकी जो कुशन है वो ज़्यादा फ्रेश होंगे। अभी तुम अमेजोन की वजह से खरीदना ज़्यादा पसंद कर लो। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे तुम्हारे सारे ही क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं।
डायरेक्ट बिना किसी बोको चौकी के। और अब हम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं वीडियोज़ अब बनाता नहीं हूँ, मैंने अपने जो दोनों स्टैंड थे उनका कुछ पैरेट के लिए बना दिया अपने। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है इन्फ्लुएंसिंग से, और मैं अब आगे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। बिकॉज आई ट्राइड, काफ़ी मैंने इस चैनल पर ट्राई किया कुछ बनाने का, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ स्पेशल इस चैनल पे होने वाला है। और पूरी दुनिया में सब फेमस नहीं हो सकते, और फेमस होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और फेमस होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ बेसिकली द मेजर पॉइंट। नाउ अब मैं अपनी जॉब जो है तैयार कर रहा हूँ, मेरी पेस्टल पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर मेरे पास बेसिकली अब एक कंपेनियन भी है, तो मुझे बाहर से अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। दैट यू मेट माई कंपेनियन, माई कंपेनियन इज बेसिकली पैरेट। और ये ट्राईपॉड है जिसके ऊपर मैं वीडियो शूट करता था, और ये वो ट्राईपॉड है जिसके ऊपर मैं टेबल पे वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो आर्ट वार्ट अब मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, मैं सब कुछ जो छोड़ दिया, मेरा मन नहीं लगता इन चीज़ों में, तुमसे बताऊँ तो ये एक बेसिकली लाइफ है। मैं यहाँ पे अपना काम ही कर रहा था, बट मुझे अभी एक भाई का कमेंट आया थोड़ा टाइम पहले, और उसने पूछा कि भाई उसने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, उसके साइड से नॉइज़ आ रही है, एक तरफ से नॉइज़ आ रही है, बफ की नॉइज़ आ रही है, बज़ की नॉइज़ आ रही है। तो अगर बज़ की नॉइज़ आती है ख़राब है। इसके अंदर एक बोहेमिया का गाना है, तो बोहेमिया ट्रैक एक गाना है, उसे चला के देख लेना। वो गाने में क्या होता है, उसमें सारा ही बेस आ जाता है। बोहेमिया के जो गाने होते हैं उसमें सारा बेस आ जाता है। उसे उठाना चलाना और टेस्ट करना लेफ्ट राइट का, ठीक है, जो तुम करते हो। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। लेफ्ट से वॉइस आती है तो लेफ्ट से आती है। तो यूट्यूब पे जाना, लेफ्ट और राइट स्पीकर का टेस्ट करना, उसके बाद तुम इसे करना। देखो बोहेमियन एक गाना है, बोहेमियन नाम से गाना है, बोहेमियन ऑडियो टेस्ट के नाम से लिख लेना। उस पर तुम्हें चेक करना, अगर वो गाना बजते हुए उसमें बहुत ह्यूज बेस है, अगर वो गाना बजते हुए तुम्हारे हेडफोन्स में से बज की नॉइज़ आती है, तुरंत रिफंड कर दो, तुरंत रिफंड कर दो और ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओ। ऑफिशियल वेबसाइट से अगर कोई कमी आती है तो वो तुम्हें नया हेडफोन देंगे, और वो भी बोनस के साथ, मतलब कि तुम्हें एक ब्रांड न्यू हेडफोन मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। उसके साथ वो क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए तुम्हें उससे अच्छा हेडफोन ही देगी। तो इसीलिए कंपनी में रहो, ज़्यादातर बेटर रहेगा। और ये बोहेमियन का गाना ले लो, ऑडियो टेस्ट ले लो, जिससे तुम्हें पबजी खेलते हुए थोड़ी आसानी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी लाइक मैं खेलता हूँ। जिम जाते हुए तुम गेमिंग मोड ऑफ कर देना, गेमिंग मोड में रेडिएशन बढ़ जाता है लेवल, इसीलिए जिम करो अपना अच्छा खासा। बस इतना ही था, राइट। अब मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन यार तुम्हारे पास बचा होगा जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। आई हैव क्लियर एवरी सिंगल क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड। एक और क्वेश्चन आया था कि क्या मैं इसे स्टडी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या तो फिर इसे एक लड़की बोल रही थी, पूछ रही थी। तो आई एम सेइंग दैट कि मिस आप इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इस पर काफ़ी क्लियर वॉइस आती है और इसका स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आई लाइक टू अटेंड सम कॉल्स दिस हेडफोन। मुझे काफ़ी कमी कॉल आती है, लेकिन जब आती है तो मैं हेडफोन से अटेंड कर लेता हूँ। सो दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसका जो माइक है वो काफ़ी अच्छा है, कैच कर लेता है ढंग से। लेकिन अगर आसपास म्यूजिक बज रहा है तो वो ढंग से कैच नहीं कर पाएगा। सो नॉइस कैंसलेशन म्यूजिक उसमें नहीं होता है, माइक में नहीं होता है, ऑडियो में होता है, सिर्फ जो आपके कान में आ रहा है। सो दैट इज़ द पर्पज़ कि आपको थोड़ा बाहर जाके कॉलिंग करनी पड़ेगी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वीडियो कॉल तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लाइक यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वीडियो कॉल एंड देयर इज दिस हेडफोन आपने पहन रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको कंफर्टेबल देगा। क्योंकि 4-4 5 घंटे एजुकेशन में स्टडी करनी पड़ती है, तो ये चीज़ बड़े काम आती है। लोफी म्यूजिक सुनने के बहुत अच्छा काम आता है, रात को सुन सकते हो, जिम कर सकते हो। दैट इज़ वाई कि मैंने ये हेडफोन चूज़ किया। लाइक इट इज़ अ ऑल राउंडर, लाइक आई एम engineer, so I like to use things which are versatile, like which have multi-purpose use, right? Which I can use on multiple locations, occasions, right? That's why I choose this headphones, because this is a versatile headphone, right? ओके तो मुझे लगता है यहाँ पे सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा होगा ज़ेबड्यूक से रिलेटेड, और बचता है तो तुम बेझिझक पूछ सकते हो जो भी तुम पूछना है, राइट।